पिछली वीडियो में हम लोगों को पढ़ा था लिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक को। पहला टॉपिक हमारा क्या है? वचन। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? तो कारक। वचन और कारक से किस तरह से क्वेश्चन आता है। ज्यादातर आपसे वचन के प्रकार में आएंगे। वचन कितने प्रकार, एक वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपको कारक चिन्ह में, कारक चिन्ह पहचानने के लिए बोलता है, चिन्ह में से पहचाने कौन कौन कारक चिन्ह है, किसका कौन कारक चिन्ह होगा। इस तरह का आपको देगा, एक वाक्य देगा जैसे राम ने खाना खाया, तो ने कौन सा कारक है, तो वो आपको बताना होगा ने का कौन सा कारक है। इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा। चलिए हम लोग पहले देखते हैं वचन को, वचन होता क्या है, उसके प्रकार क्या, उसके बाद हम जानेंगे क्या कारक को। देखिए वचन बोलता है क्या है? वचन शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं, शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे एक या अनेक होने का बोध हो। मतलब कोई शब्द आपको दे दिया और आपको बोले, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको घोड़ा। अब घोड़ा आपको दे दिया तो आपको पहचाना होगा सिर्फ घोड़ा कौन सा शब्द है, मतलब कौन सा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन मतलब सिंगल, बहुवचन मतलब प्लुरल में आ जाएगा। मान लीजिए देखिएगा घोड़ा, घोड़ा कहने का मतलब एक घोड़ा का बात हो रहा है। जैसे हम बोल देंगे घोड़े, जैसे हम बोल देंगे घोड़े, तो यही अनेक का बात आ जाएगा। अगर एक आदमी के लिए, एक वस्तु या एक अति के लिए लिया जाएगा तो एक वचन में आ जाएगा। जब एक से ज्यादा आदमी के लिए होगा तो वो बहुवचन में आ जाएगा। याद रखिएगा वचन हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने? दो ही प्रकार के होते हैं। लेकिन संस्कृत में जब हम लोग पढ़ते हैं तीन प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में हम जब पढ़ेंगे तो दो ही प्रकार के वचन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या वचन के कितने प्रकार है। तो वचन के दो प्रकार है। याद रखिएगा वचन के कितने प्रकार है? तो दो प्रकार है। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन उसको कहते हैं जैसे एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान का मतलब एक भी किसी शब्द का एक मतलब एक ही होना चाहिए, जिससे हमारा एक का बोध होता है, वो हमारा एक वचन। अगर नाम से एक वचन मतलब एक होना चाहिए। बहुवचन मतलब बहुत होना चाहिए, तो एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर दो भी हो जाएगा तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब संस्कृत में पढ़ते हैं एक वचन अलग होता है, द्विवचन जब दो वस्तुओं के बारे में हो गया। अब बहुवचन मतलब एक से दो से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम मतलब हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन मतलब एक और बहु मतलब एक से ज्यादा। एक ज्यादा जितना हो जाएगा वो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले जाएगा, उसका हम जानेंगे कारक के बारे में। चलिए अब देखते हैं कारक होता क्या है। देखिए कारक बोल रहा है क्या? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम मैंने इस दोनों पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके वहां से आप देख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम क्या है। देखिए बोलता है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? एक वाक्य दिया रहा, उसमें संज्ञा सर्वनाम दिया रहेगा, संज्ञा सर्वनाम दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। जैसे संज्ञा माने राम, राम एक शब्द ले लिए हम लोग, एक संज्ञा ले लिए। तो राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना का एक वाक्य बना। इस वाक्य में जो संज्ञा के साथ जो संज्ञा के साथ क्या हुआ, उसका संबंध जताने के लिए एक शब्द का निर्माण, शब्द सूचित होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया था, राम ने जो हमारा क्या है वही हमारा क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। यही वो बोलने का डिफिनेशन का मतलब हुआ। अब जानते हैं हिंदी में संज्ञा, हिंदी में बोलता है क्या? हिंदी में कारक कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदी में कारक कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के। ठीक है, अब बताते हैं उन कारक के नाम और विभक्ति दोनों मैंने लिख दिया है। इधर नाम लिखा है, इधर विभक्ति लिखा है। इसी को विभक्ति को भी कारक चिन्ह भी कहते हैं हम लोग। नाम और विभक्ति या कारक चिन्ह। देखो नाम इधर हो गया, विभक्ति या कारक चिन्ह ये हुआ। चलिए देखते हैं पहले एक एक करके क्या है सब। पहला कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है या विभक्ति क्या होता है? ने होता है। कर्म का को होता है? को होता है। करण का क्या होता है? से होता है। संप्रदान का क्या होता है? को के लिए। यहाँ पर दोनों होता है, या तो को होगा तो के लिए भी होता है। फिर देखो अपदान का क्या होता है? से। देखिए यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। दोनों का मतलब क्या आता है? दोनों का एक बताते हैं, 1 मिनट रुकिए, बता रहे हैं दोनों का अंतर। देखिए संबंध का के की संबंध में, किसका संबंध किसका? का के की, उसका कारक चिन्ह हो गया। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अजी, अहो, अरे। ये सब यही भी देखिए यही सब गया हुआ, इतना जो हम लोग लिखे यही कारक चिन्ह हुआ। यही क्या हुआ? कारक चिन्ह हुआ। ये हमारा कारक हुआ। मान लीजिए आप लोग दिया राम ने खाना खाया, एक वाक्य हो गया। अब इसमें आपके पूछेगा ने कौन सा, ने कौन सा कारक, ने का कौन कारक है? तो देखिए ने किसका कारक, ने कौन सा है? तो कर्ता का एक चिन्ह है। ने किसका विभक्ति है? तो कर्ता का है। तो इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा ने का कौन सा कारक होगा? तो ने का कौन सा कारक होगा? तो कर्ता होगा।
क्लियर हो गया? इसका आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग एक और बात देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोलता क्या है, अब कारक चिन्ह तो आप समझ गए। यहाँ पर देखिएगा दो करण से और अपदान से, दोनों में से है। देखिए यहाँ पर दोनों मिलाप होगा और यहाँ अलगाव होगा। अब दोनों का मतलब क्या हुआ? देखिए जब कोई काम, मतलब जब कोई दो शब्द एक दूसरे के बिना जब एक दूसरे के साथ होगा तब वो करण से, ये वाला से होगा, यानी से का क्या करण होगा। और जब कोई काम में, जब कोई काम अलग होगा, दो वस्तु जब कोई शब्द बात करेंगे तो दोनों के बीच में अलगाव की बात होगी, तब वो कौन होगा? अपदान होगा। जैसे में देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा पेड़ से पत्ता गिरा, तो देखिए मान लीजिए पेड़ से पत्ता है, तो एक पेड़ है, पेड़ से पत्ता दूर हो रहा है कि नजदीक आ रहा है? दूर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। तो जब अलगाव होगा तो से आएगा, तो ये से का कौन सा हो जाएगा? कारक, तो अपदान हो जाएगा। और वही देखिएगा यहाँ पर राम कलम से लिखता है, तो राम और कलम दोनों एक साथ मिलकर तब ना काम कर रहा है, तो यही हुआ क्या होगा? मिलाप हो जाएगा। जिसको क्या, इसमें क्या होगा? इससे का कारक क्या होगा? तो ये कारक हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए राम ने रोटी खाई, यहाँ आप जाए पर ने का कारक चिन्ह क्या है? ने का किसका कारक चिन्ह है? तो प्रेम कर्ता का कारक चिन्ह है। यह में पूछेगा ने का कारक क्या है? तो कर्ता है। फिर देखिएगा यहाँ पर राम की कलम, राम की कलम, राम की कलम कर रहा है, मतलब संबंध बता रहा है। राम की कलम किसकी है? राम की है। देखिए यहाँ पर संबंध में का के की दिया हुआ है, तो की का किस बोले? की का कारक चिन्ह, कारक क्या होता है? तो संबंध होता है। यहाँ पर पूछेगा तो क्या होगा? संबंध में आप टिक मारिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लिएगा। इसका हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।